आप सभी कक्षा 4 के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के लिए क्या है, A to Grade अभ्यास पुस्तिका विषय गणित का अगला पार्ट जो है पार्ट 10 पैटर्न। इसके पहले के पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो अपलोडेड है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ जो है वो मिल जाएगी। देखिए पैटर्न का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस पैटर्न को हमको आगे बढ़ाना है। देखिए सीक्वेंस, देखिए यहाँ पे पहले एक गोला है, देखिए पहले एक गोला है, उसके बाद है त्रिभुज, ये गोला फिर ये आकृति, फिर गोला फिर ये आकृति, फिर गोला ये आकृति, गोला फिर ये आकृति। अब गोला है तो इसके बाद कौन सी आकृति बनेगी, ये वाली, तो हम सिंपली ये आकृति जो है वो आंसर हमें बना देंगे। फिर देखते हैं यहाँ का अगला आंसर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए दो बराबर के निशान है, इनको घुमाया गया है। पहले दो बराबर ऐसे हैं, पैरेलल लाइन है, फिर इनको घुमा दिया गया है, आड़ा कर दिया गया है, फिर यहाँ पे है ना, तो इस प्रकार। तो यहाँ पे इसके बाद का पैटर्न क्या हो गया, तो ये आड़ा है तो खड़ा, फिर अगले वाले में आ जाएगा ये फिर सोया हुआ, है ना। प्रश्न तीसरा देखिए, यहाँ पे एन जेड है, तो जो फिल इन दी ब्लैंक है उसके बार बनाना है। तो एन जेड एन, यहाँ पे आपका ब्लैंक रहेगा, है ना, खाली रहेगा, तो एन को फिर आप जेड बना देंगे, फिर यहाँ पे एन जेड, तो जेड के बाद फिर क्या बनेगा, एन, तो इस प्रकार आप बना देंगे। उसी के साथ प्रश्न चौथा देखिए, यहाँ पे जो खंड है वो बारी बारी से भरना है। पहले ये खंड भरा है, तो दूसरे वाले चित्र का उसके बगल वाला खंड भरना है, तीसरे वाले चित्र में इसके बगल वाला खंड, चौथे वाले चित्र में उसके बगल वाला खंड जो खाली रहता है, ठीक है। पांचवें वाले चित्र में भी हम इसी प्रकार भरेंगे। तो इसके बाद का नंबर कौन सा है, ये वाला, तो अगला वाला चित्र का ये नंबर भर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाजू का ये खाली है तो अगले वाले चित्र में हम ये भर देंगे, इसके बाजू का ये खाली है तो अगले वाले चित्र में हम ये भर देंगे, तो इस प्रकार आप भर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे प्रश्न पांचवा, जितनी विषम संख्या है उनको लगातार लिखा गया है, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15, बीच बीच की एक संख्या छोड़ देना है, ठीक है। तो 13 14 छोड़ा तो 15, 15 के बाद 16 छोड़ी तो जाएगा 17, तो 15 और 17 जो है खाली स्थान पे आ जाएंगी। छठवा देखते हैं, जितनी भी सम संख्याएं हैं उनको देखिए, 2 4 6 8 10 12 14, आप दूनिया लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 7 14। फिर यहाँ पे देखिए 21 41 61 81 101, तो इन दोनों के बीच का गैप देखिए। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं कि 41 में से आप 21 को घटा दीजिए, है ना। अगर आप 41 में से 21 को घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 में से 1 गया 0, 4 में 2 गया 2 0, तो सबके बीच में 20 का गैप है, ठीक है। तो 21 में 20 जोड़ा तो 41 आ गया। अब 41 में 20 जोड़ी तो आ जाएगा 61, 61 में हम 20 को जोड़ देंगे, सबको में 20 का जोड़ देना है तो अगली संख्या पता चल जाएगी। तो 61 में हम 20 जोड़ेंगे तो आएगा 81, 81 में 20 जोड़ा तो आएगा 101, फिर फिल इन दी ब्लैंक आ जाएंगे खाली स्थान, तो 101 में 20 जोड़ी तो कितना आएगा 121, तो 121 आ जाएगा। फिर अगले खाली स्थान में क्या आएगा 121 में फिर 20 जोड़ दीजिए, तो जो भी आ गया था वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे यहाँ पर देखिए किस प्रकार इसको सॉल्व करना। देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो भी संख्या आ रही है उसको आपस में गुणा करके अगली संख्या लिखना है। जैसे कि ये 2 है पहली संख्या, तो 2 का 2 को में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 का 1 मिनट, यहाँ पे ये पैटर्न सही नहीं रहेगा, इसका पैटर्न दूसरा रहेगा। तो इसका पैटर्न ये रहेगा कि जो भी संख्या आती है उसमें 2 का गुणा करना है ना, यही चीज़ है यहाँ पे। तो 2 में 2 है जैसे यहाँ पे, तो 2 में 2 का गुणा कीजिए तो 2 दूनी 4, फिर 4 में 2 का गुणा कीजिए तो 4 दूनी 8, फिर 8 में 2 का गुणा कीजिए तो 8 दूनी 16, 16 में 2 का गुणा कीजिए तो 16 दूनी 32, और 32 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगी अगली संख्या, तो 32 दूनी 64, 64 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 128। तो कुछ इस प्रकार रहेगा। अगला 9वां देखिए, 10 20 30 40 50 60, ये आपके आंसर रहेंगे। 10वां देखिए 1, फिर अगले में लिखेंगे 1 2, अगले में 1 2 3 1 2 3 4, एक एक संख्या बढ़ाते जाना है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो ये बड़े सारे सरल से आंसर थे। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला है, इसमें डब्बे के अंदर एक ही गोल बिंदु है, या लड्डू समझ लीजिए, एक ही लड्डू है, अगले डब्बे में 2 लड्डू हैं और अगले डब्बे में 3, तो इसके बाद वाला जो डब्बा होगा उसमें कितने लड्डू हो जाएंगे 4, ठीक है। तो ये डी इसका ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न दूसरा देखते हैं, एरो के निशान को बताना है। तो ये देखिए एरो ऊपर है, फिर दूसरे में नीचे है, फिर ऊपर नीचे ऊपर, इसमें ऊपर है तो अगला वाला क्या होगा नीचे, तो सी इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तीसरा देखिए, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए, ए बी बी ए, ठीक है, ए बी बी ए,
तो ए के बाद डबल बी और ए, ठीक है। तो ये पैटर्न जो रहेगा ये वाला ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। प्रश्न 4 देखिए, पैटर्न को हल करना है। 21, 41, 61, 81, 121। तो देखिए अपन घटा देंगे, 41 में से 21 घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0, 4 में 2 गया तो 2, 20, 20 को सबको प्लस कर देना है। 121 में 20 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 141। तो इसका आंसर क्या रहेगा 141। फिर देखिए प्रश्न 5 में पैटर्न को का नियम पहचान कर पैटर्न को आगे बढ़ाइए। देखिए यहाँ पे लाइन से 10, 20, 30, 40 A B C D, 40 के बाद क्या आएगा 50 और D के बाद क्या आएगा E, तो C ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला देखते हैं, निम्न अक्षर पैटर्न को एक पद तक आगे बढ़ाइए। तो देखिए A B, उसके बाद है C D, फिर E F, E F के बाद क्या जाएगा हमारा G H, तो G H इसका आंसर रहेगा। अगला देखिए यहाँ पे भी वही करना है, A B C D E F G H I, तो फिर ये क्या रहेगा J K L, है ना। इस प्रकार आपको लिख देना है। फिर देखिए निम्न पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ पे 2 एरोस दिए गए हैं, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। तो जो खाली ब्रैकेट है, खाली स्थान, तो उनमें भी आपको यही एरो बना देना है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। प्रश्न नंबर देखिए, निम्न पैटर्न को पूर्ण करना है। देखिए पहले त्रिभुज के अंदर है ये चतुर्भुज, फिर ये जो त्रिभुज है वो अंदर हो जाएगा और चतुर्भुज बाहर निकल आएगा, ठीक है। फिर ये त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज, तो फिर ये बाहर निकल आएंगे। तो अंदर की चीज़ें बाहर निकल आएगी अगले पैटर्न में, और जो बाहर की चीज़ है वो अंदर चली जाएगी। तो देखिए ये वाला पैटर्न है, तो इसके बाद जो क्या पैटर्न बनेगा, ये चीज़ बाहर आ जाएगी, ये चीज़ अंदर, तो ये वाला पैटर्न इसके बाद बना देंगे, ठीक है। इस प्रकार आपको यही जो सीक्वेंस वाइज पैटर्न है आप बना देंगे। इस वाले ब्रैकेट में बनाएंगे ये वाला पैटर्न, इस वाले ब्रैकेट में बनाएंगे ये वाला पैटर्न, और इस वाले ब्रैकेट में बनाएंगे पुनः ये वाला पैटर्न। फिर प्रश्न 10वां, जोड़ के निम्न पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो देखिए 2 और 1 3 और 3 6 इसका आंसर, 2 और 3 5 और 4 9 इसका आंसर। और देखिए फिर 1 2 3 को जोड़ा है, 2 3 4 को, तो इस बार हम क्या जोड़ेंगे, जो बीच वाली संख्या उससे जोड़ना है। तो इस बार जोड़ेंगे 3 4 और 5, है ना। तो ये इसको जोड़ देंगे 3 4 और 5, तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 7 5 हो जाएगा 12, ठीक है। प्रश्न 11वां देखिए, निम्न को 3 पदों तक आगे बढ़ाकर पूरा कीजिए। यहाँ पे एक ही लड्डू है, अगले बारे में 2 लड्डू बना दिए, अगले बारे में 3, फिर उसके बाद वाले में 4 लड्डू बना देंगे, अगले वाले में 5 लड्डू और अगले बारे में 6 लड्डू। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न 12वां, निम्न सूची को अक्षरों और संख्याओं की मदद से जंप को कैसे लिख सकते हैं। तो जंप देखिए कैसे लिखेंगे, जे कितना नंबर है 10, तो 10 लिख देंगे। यू का कितना नंबर है, यू का है 21, तो ये हो गया। और एम का कितना नंबर है 13, और पी का कितना नंबर है, पी देखिए 16, ठीक है। तो जंप को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। उदाहरण में दिए गए नियम के अनुसार संख्या मीनार को पूरा कीजिए। देखिए 10 20 30, 10 20 30, फिर 30 50 और 80। देखिए इस प्रकार रहेगा, ये 10 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 30, तो इन दोनों के ऊपर 30 रखा है। 20 और 30 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 50, फिर 30 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80। इस प्रकार ये पैटर्न है। तो देखिए यहाँ पे 60 है, तो 50 में और हम क्या जोड़ दें, तो 10 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। तो इस गोले में क्या भर देंगे हम 10। फिर इसी प्रकार 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। ये जो 2 डब्बे हैं इन दोनों का जोड़ जो है वो ये तीसरा डब्बा जो इनके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार पे ये 60 भरा, ये 40 भरा, तो 60 और 40 कितना हुआ 100, तो ऊपर वाले में हम 100 भर देंगे। प्रश्न 14वां, निम्न जादुई वर्ग में 1 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग इस प्रकार करें कि हर लाइन में संख्याओं का जोड़ 15 है, ठीक है। तो ये देखिए पहले में 2 7 6, दूसरे में 9 5 1, और तीसरे में रहेगा 4 3 8। फिर नीचे 2 संख्याओं को जोड़कर ऊपर की संख्या बनती है। निम्न संख्या की मीनार का पूर्ण करना है। प्रश्न 15वां है ये आपका, तो पूरा करते हैं। प्रश्न 15वां ये है, तो 7 और 8 कितने होंगे 15, 8 और 6, ठीक है। तो 15 यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, 8 यहाँ पे खाली रहेगा तो खाली स्थान में 8 भर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये खाली स्थान है, तो 8 और 6 कितना होता है 14, तो इसमें 14 भर देंगे, और 15 और 14 29 हो जाएगा। 29 में 31 जोड़ देंगे तो ये 60, देख लीजिए आप ये, ठीक है। यहाँ पे हम संख्या एक बार लिख देते हैं, 7 8 6 11, ठीक है ये हैं। फिर इसके ऊपर वाले में है 15 14 और 17, फिर ऊपर वाले में 29 और
31, फिर सबसे ऊपर वाले में है 60। अगला देखते हैं 16वां निम्न संख्या मीनार को पूर्ण कीजिए। तो ये 5 10 हो जाएगा 15, 10 15 25, 25 15 हो जाएगा आपका 40। फिर देखिए 17वां क्वेश्चन, संख्याओं के इस पैटर्न को पूरा करना है। यहाँ पे 1 9 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 4 9, यहाँ पे 5 9, 5 105 205 305 405। फिर है ABCD, फिर यहाँ पे आ जाएगा ABCDE और अगले में आ जाएगा ABCDEFG। इस प्रकार आंसर रहेगा आपका। वीडियो रोक लीजिए। ठीक है, प्रश्न 19 में देखिए ABC यहाँ पे लिखना है, तो देखिए ABC CAB और BCA, इस प्रकार आप लिख देंगे। फिर देखिए 20वां, यहाँ पे आपको जोड़ कर लिखना है 1 से 9 तक इस प्रकार भरी कि हर संख्या का जोड़ 15 हो। तो 2 7 6 पहले वाले का, दूसरे में लिखेंगे 9 5 1 और तीसरे में लिखेंगे 4 3 8। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके देख लें। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।